जो चीज 22 बरस नहीं हुई उसको फिर से करने का राशनल बताइए। कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन क्यों हो रहा है? खुद रिवीजन कराने वाले चुनाव आयोग के पास इसका जवाब नहीं है। इसका खुलासा होते ही हड़कंप मच गया है। ऐसे में एक ओर जहां चुनाव आयोग अपने ही बनाए खेल में बुरी तरह फंसता दिखाई दे रहा है, तो दूसरी ओर ये मामला मानसून सत्र से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाला है। कैसे बेचारे ज्ञानेश कुमार राहुल गांधी के एक सवाल का जवाब देने के चक्कर में अपने सिर पे बड़ी आफत मोल ले ली है, और कैसे ज्ञानेश कुमार को अपना फैसला वापस लेना पड़ सकता है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर भी चर्चा करने वाली हूं कि कैसे वोटर्स लिस्ट के सहारे बीजेपी का बड़ा खेल कर सकती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार की वोटर्स रिवीजन लिस्ट की जो कहानी शुरू हुई है उसका सीधा रिश्ता आज से लगभग 26 दिन पहले राहुल गांधी के एक बयान से जुड़ा है। दरअसल 7 जून को राहुल गांधी बिहार के दौरे पे थे। उन्होंने वोटर्स लिस्ट को लेकर एक बार फिर से चुनाव आयोग को घेरा था। राहुल गांधी ने कहा था कि बिहार में भी वोट फिक्सिंग करके बीजेपी चुनाव जीत सकती है। राहुल गांधी ने इसके लिए महाराष्ट्र चुनाव का भी हवाला दिया था। राहुल गांधी का क्या दावा था, खबर देखिए। दैनिक भास्कर की ये खबर है, इसमें साफ तौर पे लिखा है, राहुल बोले बीजेपी ने महाराष्ट्र में चोरी से चुनाव जीता, अब बिहार में मैच फिक्सिंग होगी। चुनाव आयोग बोला ये कानून ही नहीं, लाखों चुनाव कर्मियों का अपमान। आपको बता दें कि राहुल गांधी के इस बयान ने हंगामा मचा दिया था। राहुल गांधी काफी दिनों से महाराष्ट्र चुनाव में वोटर्स लिस्ट के घोटाले को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, और उनका दावा भी बहुत हद तक सही है कि कैसे किसी राज्य में सिर्फ 6 महीने के अंदर 72 लाख वोटर्स कैसे जुड़ सकते हैं। वैसे चुनाव आयोग का दावा है कि 41 लाख वोटर्स के आसपास बढ़े, लेकिन ये आंकड़ा भी कम नहीं है। और बात की कैसे सिर्फ 6 महीने से 40 लाख वोटर्स बढ़ गए हैं, ये कैसे संभव हुआ है, आज तक इसकी गुत्थी उलझी हुई है। कई बार राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से शिकायत की, कई बार वोटर्स लिस्ट में बड़े नाम और पते मांगे गए, लेकिन आज तक चुनाव आयोग इसका सही जवाब नहीं दे सका है। चुनाव आयोग बातें बना रहा है, वोटर्स की निजता का हवाला देता है, तो कभी वोटर्स की पहचान को ना उजागर करने की बात कहता है। लेकिन सच ये है दोस्तों कि महाराष्ट्र में लगभग 41 लाख वोटर्स सिर्फ 6 महीने में कैसे बढ़ गए, और लोकसभा के चुनाव में बुरी तरह से हारने वाला एनडीए कैसे 6 महीने में विधानसभा चुनाव कैसे जीत गया। हालांकि इस बीच जब बिहार चुनाव आया तो राहुल गांधी ने फिर वही वोट फिक्सिंग का मुद्दा उठाया। ऐसे में बेचारे नए चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने के बजाय वोटर लिस्ट में शायद बिना सोचे समझे रिवीजन का ऐलान कर दिया है, क्योंकि बिहार में पिछले कई महीनों से लिस्ट को सही करने का काम चल रहा था, लेकिन इस बात का जिक्र कभी और कहीं भी नहीं था कि बिहार में वोटर्स लिस्ट का रिवीजन कराया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी के सवाल उठाने के बाद अचानक वोटर्स लिस्ट में रिवीजन की बातें सामने आई, वो भी बिना सब्जेक्ट पे कोई एक्सरसाइज किए बिना ऐलान कर दिया गया। और जैसे ही ऐलान हुआ तो विपक्ष ने सारे तथ्यों को परखने के बाद वोटर लिस्ट रिवीजन का सवाल उठाया। बड़ा सवाल दोस्तों ये था कि वोटर लिस्ट का रिवीजन कराना है, किसी भी राजनीतिक दल से कोई सलाह नहीं ली गई। क्यों रिवीजन कराया जा रहा है, इसको लेकर भी कोई जानकारी नहीं दी गई। बस चुनाव आयोग ने आदेश जारी कर दिया और खुद को बचाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 326 का हवाला देते हुए सेव करने की कोशिश की है। लेकिन जब इस पे विपक्ष और खास तौर पे राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष आक्रामक हुआ, तो अब न सिर्फ चुनाव आयोग की सिट्टी पिट्टी गुम है, बल्कि ये भी तय हो गया है कि चुनाव आयोग को अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। नहीं तो ये मामला ना सिर्फ सदन के मानसून सत्र से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। इसकी वजह है कि नए वोटर्स लिस्ट के रिवीजन में एक दो नहीं कई बड़े पेंच हैं। यहाँ तक कि खुद चुनाव आयोग के पास इस बात का जवाब नहीं है कि क्यों ये वोटर्स लिस्ट का रिवीजन कराया जा रहा है, इसका खुलासा कैसे हुआ है और नए वोटर्स लिस्ट में कितने पेंच हुए हैं। इसके लिए कांग्रेस नेता और देश के बड़े वकीलों में शुमार अभिषेक मनु सिंघवी का ये बयान सुन लीजिए आप। हमने ये भी बताया कि ये निर्णय आपने कब लिया, कैसे लिया। जनवरी तक ये निर्णय नहीं था। आपने प्रकाशित किया एक एसएसआर एक अलग चीज़ होती है जो समरी रिवीजन होता है, वो अक्टूबर 2024 से चल रहा है। 2025 जनवरी में आपने एसआईआर जो अब कर रहे हैं उसकी घोषणा नहीं की। आपने वक्तव्य घोषणाएं की औपचारिक रूप से चुनाव आयोग की हैसियत से अप्रैल 2025 में, मई 2025 में, जून के बीच में कई विषयों में, शिक्षा के विषय में कैसे पार्टियों को इन्वॉल्व करना, कैसे बीएलओएस को ट्रेनिंग करना, कहीं आपने नाम नहीं लिया एसआईआर का, कहीं नाम नहीं लिया एसआईआर का। तो ये अचानक कब निर्णय लिया जून के अंत में
कि हम महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में पूरा SIR कर डालेंगे। 8 करोड़, जो बिहार देश का दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है इस विषय में, उत्तर प्रदेश के बाद। और हमने अंत की अपनी बात उच्चतम न्यायालय के वो निर्णय साइट करके, रीड करके, बताकर उनको कि उसके अंतर्गत इस प्रकार से वंचित होना इलेक्टोरल रोल से बहुत भयानक और अत्यंत गंभीर हैरेसमेंट होता है। और उच्चतम न्यायालय ने 1995 और कई अन्य निर्णयों में कहा है कि ये नहीं होने देना चाहिए चुनाव आयोग के विषय में। बयान से साफ है कि एक दो नहीं, बिहार के वोटर लिस्ट रिवीजन में कई बड़े पेंच फंसे हैं जो ना सिर्फ नियमों की अनदेखी करते हैं बल्कि लोकतंत्र और गणतंत्र की व्याख्या को गलत ठहराते हैं। ऐसे में दोस्तों साफ है कि अगर नए चुनाव आयुक्त राहुल गांधी को जवाब देने के लिए जल्दबाजी में जो बिहार की वोटर्स लिस्ट के रिवीजन की तुगलकी फरमान जारी कर दिया है उसको हर हाल में वापस लेना पड़ेगा। ना तो ये मामला ना सिर्फ 21 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र से गूंजेगा बल्कि ये मामला जो है नियमों की अनदेखी के मामले में सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। आपको बता दूं दोस्तों कि साल 2003 के बाद अब तक बिहार में 4 से 5 बड़े चुनाव हुए। क्या वो सारे चुनाव गलत थे? क्या बिहार के 8 करोड़ वोटर्स की लिस्ट में कोई ऐसी खामी थी जो अचानक 2025 में ठीक करनी पड़ रही है? आपको बता दें यहाँ कि 2003 में जब आखिरी बार इतना बड़ा रिवीजन हुआ था तब लोकसभा चुनाव को 1 साल और विधानसभा चुनाव को 2 साल बाकी थे। लेकिन अब तो बिहार में विधानसभा चुनाव सिर पर है। सिर्फ 2 महीने इतने बड़ा रिवीजन कैसे हो सकता है? अब वो भी तब जब आयोग के पास अपने कर्मचारी तक नहीं है। ये काम स्वयंसेवी संस्थानों के भरोसे कैसे होगा? आपको बता रहे कि सवाल ऐसे में जिसका जवाब ना चुनाव आयोग के पास है ना वो कभी दे पाएगा इस चीज का जवाब। ऐसे में साफ है कि रिवीजन वाकई में मतदाता सूची को सही करने के लिए है या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी खेल है। विपक्ष का आरोप है कि ये सब सत्ताधारी दलों की शह पे हो रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकतंत्र पे हमला है। 22 साल बाद इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या ये बिहार के गरीबों और विपक्ष के वोट बैंक को कमजोर करने की साजिश है? आपको बता दूं कि विपक्ष ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर चुनाव आयोग ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो वो सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करेंगे। जी हां दोस्तों, मामला अब कोर्ट की दहलीज पे पहुंचने वाला है। विपक्ष का कहना है कि ये रिवीजन ना सिर्फ असंवैधानिक है बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 326 का भी उल्लंघन करता है जो हर 18 साल से ऊपर के भारतीय नागरिक को वोट देने के हक वो उसको देता है। ऐसे में दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि क्या चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का अपना फैसला वापस वो लेंगे? क्या विपक्ष की मांगों के अनुरूप चुनाव के बाद रिवीजन किया जाना चाहिए? क्या ये चुनाव आयोग का ये फैसला बिना समझ और बूझ के लिया गया है? आपकी इस पूरे मामले में जो भी राय है कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।